राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मां शारदा भवानी में। सैकड़ों साल पहले की बात है। जयपुर नाम के एक राज्य पर राजा किशन चंद का राज हुआ करता था। राजा किशन चंद ने अपना महल एक नदी के किनारे बनवाया था और महल की एक खिड़की उस नदी के किनारे पर खोली थी। राजा अक्सर ही अपनी पत्नी के साथ महल की उस खिड़की पर खड़ा होकर ठंडी हवा के नजारे लिया करता था। राजा किशन चंद के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था प्रसन्नजीत। अपने नाम की ही तरह वो बहुत ही प्रसन्न रहता था। हर समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहती थी। नगर के सभी लोग उसे खुश दिल मंत्री के नाम से पुकारते थे। मंत्री के चेहरे पर कभी चिंता की लकीरें दिखाई नहीं दी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता। हर आदमी से वो हंसकर बात करता, यहाँ तक कि जब उसका जवान बेटा मर गया तो दूसरे ही दिन वो दरबार में अपनी आदत के मुताबिक लोगों से हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। राजा किशन चंद ने उसकी जब ये हालत देखी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री से इस बारे में अकेले में बात करने का फैसला किया। दरबार खत्म होने के बाद वो मंत्री को एक एकांत कमरे में ले गया और उससे कहने लगा, मंत्री जी, आपको देखकर मैं बहुत ही हैरान हूँ। कल ही आपका जवान बेटा मरा और आज आप दरबार में सबसे हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। मंत्री प्रसन्नजीत ने झुककर कहा, महाराज, इस जीवन का दुख दर्द अपनी जगह पर है। उसे दूसरे लोगों के सामने जाहिर करने से क्या फायदा? क्या तुम किसी भी मुसीबत या आफत में घबराओगे नहीं? मंत्री ने कहा, हुजूर, मैं किसी भी मुसीबत में नहीं घबरा सकता, क्योंकि ये तो खुद इंसान के ऊपर है कि वह दुखी रहना चाहता है या सुखी। दुख दर्द में रोना धोना ये सब कायरों की आदत है और आपका ये मंत्री कायर नहीं है। राजा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी चुप ही रहा और दिल ही दिल में कहने लगा, अच्छा ठीक है मंत्री जी, समय आने पर देखेंगे कि तुम कितने बहादुर हो। कुछ देर के बाद मंत्री महाराज से आज्ञा लेकर वहां से विदा हो गया, लेकिन मन ही मन मंत्री जी समझ गए कि मेरी बातों से राजा के तेवर बदल गए थे और अब वो जरूर मेरा इम्तिहान लेंगे। खैर, जो भी होगा ईश्वर ही करेगा, मैं अपने असूल नहीं बदल सकता। धीरे धीरे समय गुजरा और एक महीना बीत गया, लेकिन कोई खास बात नहीं हुई। मंत्री प्रसन्नजीत रोज की ही तरह दरबार में आता जाता रहा। राजा ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे मंत्री को लगे कि वो उनकी परीक्षा लेना चाहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने भरे दरबार में एक छोटी सी सोने की डिबिया मंत्री प्रसन्नजीत को देते हुए कहा, मंत्री जी, हमें तुम्हारे सिवा किसी और पर विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि इस डिबिया को हमने अपने शाही खजाने में भी नहीं रखा, हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। अब क्योंकि मुझे शिकार खेलने के लिए जाना है, इसीलिए मैं ये कीमती चीज तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये डिबिया मुझे मेरे पिताजी ने बड़े ही प्यार से दी थी। मंत्री कहने लगा, हुजूर, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि इस डिबिया में कौन सी नायाब चीज है? राजा ने डिबिया खोलकर सामने रख दी। पूरे राज दरबार ने देखा कि उस डिबिया में एक मोती था जो आकार में बहुत ही बड़ा था। सब लोग इस मोती की खूबसूरती और उसकी चमक को देखकर हैरान रह गए। राजा ने कहा, ये मोती मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। अब इसकी हिफाजत तुम्हें करनी है, लेकिन याद रहे अगर ये कहीं गुम हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मंत्री समझ गया कि ये राजा की एक चाल है और वह उसे आजमाना चाहता है। मंत्री प्रसन्नजीत ने झुककर कहा, महाराज, मैं भी ये जानता हूँ कि ऐसी अनमोल चीज के गुम हो जाने पर बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। जब भी आप मुझे आदेश देंगे मैं ये डिब्बा आपके सामने हाजिर कर दूंगा। मैं भी इसे बहुत ही संभाल कर रखूंगा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा इसकी हिफाजत करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, इसीलिए हमने भरे दरबार में तुम्हें ये डिबिया सौंपी है। राज दरबार के खत्म हो जाने के बाद मंत्री प्रसन्नजीत व डिबिया लेकर अपने घर में आ गया। मंत्री को अपनी पत्नी पर बहुत ही विश्वास था। उसने अकेले में अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बात बताई और डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को जाकर तहखाने में रख दो और इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखना, यहाँ तक कि हमारी बेटी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं गलती से भी ये डिबिया गुम हो गई तो मुझे जो सजा मिलेगी समझो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इस मोती को ऐसी जगह पर रखूंगी जहाँ कोई नहीं आता जाता। उस जगह पर मेरे हीरे और जवाहरात के झवर भी रखे हैं। ईश्वर जानता है उस जगह
से आज तक एक अंगूठी भी गुम नहीं हुई। आधी रात के समय जब उनकी बेटी सो गई तो मंत्री की पत्नी ने मोमबत्ती जलाई और तहखाने में उतर गई। उसने तिजोरी खोलकर गहनों वाला संदूक निकाला और उसमें डिबिया रखकर तहखाने से बाहर आ गई। दूसरी तरफ राजा शिकार के लिए चला गया। अगले 15 दिनों तक वो महल से बाहर ही रहा। तो महल में आते ही उसने अपनी नगर की 3 कुटनियों को महल में बुलवाया। कुटनी उन औरतों को कहते थे जो भेष बदलकर लोगों को ठगने में माहिर होती थी। राजा ने उन तीनों से पूछा, तुम क्या क्या कर सकती हो? उनमें से एक औरत ने कहा, हुजूर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आसमान को भी फाड़ सकती हूँ। दूसरी औरत कहने लगी, महाराज, मैं तो आसमान को फाड़कर उसे वापस से सिल भी सकती हूँ। 30 औरत जो कि एक बुढ़िया थी, वो कहने लगी, हुजूर, ना तो मैं आसमान को फाड़ सकती हूँ और ना ही उसे वापस सिल सकती हूँ, परंतु हाँ, अगर किसी के घर का कोई गुप्त राज पता करना हो तो मैं वह कर सकती हूँ। किसी ने कोई चीज कहाँ पर छुपा के रखी है उसे निकाल कर ला सकती हूँ। किसी की लड़की अगर 7 पैरों में भी है तो उसे उड़ाकर ला सकती हूँ। राजा ने पहली 2 कुटनियों को कुछ इनाम देकर वापस भेज दिया और तीसरी उस बुढ़िया को रोक लिया। राजा ने बुढ़िया को एकांत में ले जाकर कहा, मैं एक ऐसा काम तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि एक राज रहे। अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाएगा। बुढ़िया कहने लगी, हुजूर, अगर कोई मेरे गले पर छुरी भी रख दे तो मैं वो राज की बात नहीं बताऊंगी। राजा ने कहा, सुन बुढ़िया, मैंने एक बेशकीमती मोती अपने मंत्री प्रसन्नजीत के घर पर रखवाया है और वो मोती एक सोने की डिबिया में बंद है। मैंने मंत्री को ये आदेश दिया है कि उस मोती को बहुत ही संभाल कर रखे। मैं अब अपने मंत्री का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुम वो मोती लाकर मुझे दे दोगी तो तुम्हारी 7 पुश्तें मालामाल हो जाएंगी, वरना तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वो बुढ़िया बहुत ही चालाक थी और हंसकर कहने लगी, हुजूर, आज तक मैंने जिस भी काम को अपने हाथ में लिया है वो पूरा करके ही छोड़ा है, परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि ये काम जरा मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए कम से कम 6 महीने की मोहलत चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं 6 महीने के अंदर वो मोती लाकर आपके हवाले कर दूंगी। राजा को उस बुढ़िया की बातों पर भरोसा हो गया। उसने कुछ इनाम देकर उसे विदा किया। बुढ़िया सीधे अपने घर गई। उसने अशर्फिया से भरी हुई थैली अपनी बेटी को दी और कहने लगी, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, अब 5-6 महीने के बाद ही तुमसे मिलूंगी। बेटी सारी बात समझ गई और उसे समझाते हुए कहने लगी, अम्मा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, अब तुम घर पर आराम करो और इन सब धोखेबाजी वाले कामों से तुम तौबा कर लो। बुढ़िया कहने लगी, बेटी, बस ये मेरा आखिरी काम है, इसके बाद मैं फिर से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। अब बुढ़िया ने कुछ सामान अपने साथ रखा, उसकी एक पोटली बना और फिर लाठी टेक हुई मंत्री के महल की तरफ चल दी। मंत्री के महल के बाहर पहुंचकर वो पहरेदार के सामने जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अंदर मंत्री जी की पत्नी को खबर भेज दो कि एक मुसीबत की मारी हुई परेशान बुढ़िया उनके दरवाजे पर आई है। मैं जहां जहां पर भी गई किसी ने मेरी मदद नहीं की, सबने यही कहकर टाल दिया कि मैं मंत्री जी के दरवाजे पर जाऊं, वहां गरीबों और विधवा स्त्रियों की मदद की जाती है। मैंने सुना है कि दोनों पति पत्नी बहुत ही दयालु हैं। मैं डरते डरते आई हूँ, कृपा करके तुम अंदर जाकर उन्हें मेरी खबर भेज दो। बुढ़िया के इस तरह रोने पर पहरेदार को उस पर तरस आ गया। उन्होंने अंदर खबर भेजी तो मंत्री की पत्नी ने बुढ़िया को अंदर बुला लिया और बुढ़िया से पूछने लगी, अम्मा कहो, मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? बुढ़िया रो रो कर कहने लगी, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी हालत देखकर किसी को मुझ पर विश्वास नहीं होता। बस यूं समझ लीजिए कि मैं एक बेसहारा औरत हूँ जिसका भगवान के सिवा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। मंत्री की पत्नी बोली, नहीं अम्मा, मुझे तुम पर विश्वास क्यों नहीं होगा? तुम्हारी शक्ल सूरत से पता लगता है कि तुम एक अच्छे खानदान की औरत हो। अगर किसी ने तुम पर अन्याय किया है तो मैं मंत्री जी से कहकर उसे सजा दिलवाऊंगी। बुढ़िया थरथर कांपने लगी और बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो मुझे किसी ने सताया है और ना ही मेरे साथ किसी ने अन्याय किया है। मुझे तो भगवान की तरफ से ही सजा मिली है। अब वो जिस हाल में भी मुझे रखे मुझे मंजूर है। मंत्री की पत्नी कहने लगी, अम्मा कुछ तो अपना हाल बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो?
तुम्हारा पति या बच्चे हैं या नहीं? बुढ़िया ने पास ही खड़ी हुई एक दासी से कहा, बेटी 2 घूंट पानी तो पिला दे, मेरा गला सूखा जा रहा है। ये भूख प्यास भी बड़ी बुरी चीज होती है। इसके कारण इंसान को दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। अगर प्यास बुझ जाए तो मैं मालकिन को अपनी विपदा सुनाऊंगा कि आंखों से आंसू गिरने लगे। दासी ने कहा, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी अम्मा ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। बुढ़िया कहने लगी, भूखा रहने की तो अब मुझे आदत सी पड़ गई है। कभी कभी जो भी रुख सूखा मिल जाता है उसे खाकर मैं अपना गुजर कर लेती हूँ। मंत्री की पत्नी ने दासी से कहा, पहले तुम इन्हें ले जाकर खाना खिलाओ। बुढ़िया को खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बुढ़िया ने अपना हाल सुनाना शुरू किया। कहने लगी, मालकिन, मैंने आज तक किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया, परंतु आज आपके जैसी दयालु औरत मुझे मिल गई है तो मैं अपनी राम कहानी आपको सुनाती हूँ। मैं पड़ोस के ही राज्य के रहने वाली हूँ। मेरा एक जवान बेटा भी था। मुझे तीर्थ यात्रा करने का बहुत ही शौक था, परंतु मेरे पति को कभी राजा ने छुट्टी नहीं दी। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन उस राजा की मौत हो गई तो उसका बेटा उसकी राजगद्दी पर बैठा। उसने मेरे पति को तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। मैं और मेरा पूरा परिवार कई लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे हम सब नाव पर बैठकर पार कर रहे थे कि अचानक नाव पलट गई। सभी लोग मारे गए। मैं बदकिस्मत बुढ़िया ना जाने कैसे बहकर किनारे तक आ गई और जिंदा बच गई। लेकिन मैं किस नगर में पहुंची ये मुझे मालूम ना था। काफी महीने तक मैं इधर उधर लोगों के यहाँ काम करते हुए अपना गुजारा करने लगी। मेरा कोई ठिकाना ना था। बंजारों की तरह मैं इधर उधर भटकते हुए आपके नगर में आ पहुंची। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। लोगों के यहाँ पर काम करना मेरे बस की बात नहीं है। अब तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं और सांस फूलती है। जब मैं यहाँ पर पहुंची तो बहुत से लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे मंत्री जी के महल में जाना चाहिए। लोग कहते थे कि वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दयालु हैं। ये कहते कहते बुढ़िया फिर से रोने लगी। मंत्री की पत्नी कहने लगी, अम्मा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। अगर तुम अपने देश में जाना चाहती हो तो तुम्हें वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। बुढ़िया कहने लगी, अब अपने देश में जाकर मैं क्या करूंगी? वहां पर मेरा कौन बैठा है? अब तो बस यही है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने को 2 जोड़ी कपड़े मिल जाए। जितनी जिंदगी बची है बस ईश्वर की भक्ति में गुजारना चाहती हूँ। मंत्री की पत्नी कहने लगी, घबराओ मत अम्मा, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने महल में ही रख लूंगी। ये सुनकर बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगी, यहाँ पर रहकर तो मैं अपनी सारी मुसीबतें भूल जाऊंगी। हो सकता है कि मुझे आपकी बेटी की शादी भी देखने को नसीब हो। मंत्री की पत्नी ने उसी वक्त एक नौकरानी को भेजा कि एक कमरा बुढ़िया अम्मा के लिए खोल दिया जाए और जरूरत की हर चीज वहां पर पहुंचा दी जाए। रात के समय जब मंत्री प्रसन्नजीत अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे सारे दिन की घटना बता दी। मंत्री कुछ सोचकर कहने लगा, आजकल किसी गैर औरत को घर में रखना खतरनाक साबित हो सकता है, पर हाँ, जो तुमने मुझे बताई है वो भी एक हद तक सही है। कुछ समय पहले एक नाव दुर्घटना हुई थी और उसमें बैठे हुए सारे मुसाफिर मारे गए थे। हो सकता है ये बुढ़िया उसी मंत्री की पत्नी हो, पर तुम इस पर नजर रखना। मंत्री की पत्नी ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि कोई नाव दुर्घटना हुई थी? तो मंत्री कहने लगा कि दूसरे देशों के सौदागर मेरे पास आते रहते हैं, उनसे ही हर जगह का हाल मालूम हो जाता है, मगर मुझे फिर भी डर है कि ये महाराज की कोई चाल ना हो। मंत्री की पत्नी ने उसे विश्वास दिलाया कि ये अम्मा तो बहुत ही नेक दिल और ईमानदार है। बात यहीं पर खत्म हो गई। अब तो बुढ़िया अम्मा महल में ही रहने लगी। वो सुबह उठती, ईश्वर की भक्ति करती, खाना खाती। दोपहर के समय मंत्री की पत्नी उसे अपने पास बुला लेती और फिर वे दोनों इधर उधर की बातें करती। 1 महीना इसी तरह से गुजर गया। मंत्री भी अब निश्चिंत हो चुका था। मंत्री की बेटी को भी वो बुढ़िया तरह तरह के किस्से कहानियां सुनाती लड़की अभी 14-15 साल की थी। बुढ़िया उसे बहुत ही लाड़ प्यार करती। लड़की भी उसे नानी अम्मा कहने लगी। यहाँ तक कि महल के नौकरानियां भी बुढ़िया की पूरी इज्जत करते, क्योंकि वो बुढ़िया सबसे मिठमीठी बातें करती। महल के सभी लोग बुढ़िया के साथ हमदर्दी रखते थे। अब तक 4 महीने
इसी तरह बीत गए मंत्री की पत्नी को अपनी पुरानी नौकरानियों से ज्यादा अब इस बुढ़िया पर भरोसा हो गया था। बुढ़िया को भी मालूम था कि मंत्री की बीवी एक ऊंचे खानदान की औरत है और उसे बड़ी आसानी से अपनी जाल में फंसाया जा सकता है। मंत्री की पत्नी जहां भी जाती थी बुढ़िया अम्मा को अपने साथ चलने के लिए कहती, पर बुढ़िया अम्मा कहीं पर भी जाने से इनकार कर देती और महल में ही रहती। उसके हाथ में हमेशा एक माला रहती थी। शाम के समय उसके भतीजे की शादी का न्योता आ गया। उसे 2-3 दिन के लिए वहां पर जाना था। मां ने मंत्री की पत्नी को नसीहत दी कि मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इसलिए मैं कहती हूं क्योंकि आप मेरी हर बात मान लेती है। मेरा ख्याल है कि आप अपनी बिटिया को साथ में लेकर ना जाएं। वो अभी अभी बुखार से उठी है, उसका शरीर अभी कमजोर है। शादी ब्याह के हंगामे में उसे परेशानी हो सकती है। अपने घर जैसा आराम उसे वहां पर नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आप चाहे तो शादी वाले दिन वो किसी दासी के साथ वहां पर पहुंच जाएगी। आगे आप खुद समझदार हैं। मंत्री की पत्नी की समझ में बात आ गई। वो कहने लगी, अम्मा तुम ठीक कहती हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी फिर से बीमार पड़ जाए। उसने तहखाने की चाबियां बुढ़िया को देते हुए कहा, अम्मा तुम ये चाबियां रख लो। उस शादी वाले दिन लड़की को जेवर पहनाकर पालकी में मेरे भतीजे के घर भिजवा देना बुढ़िया ने कानों पर चमक रहा था। राजा की हैरानी की कोई सीमा ना रही। मंत्री से पूछने लगा, ये डिबिया तुम्हारे पास कैसे आई? मंत्री ने जवाब दिया, हुजूर आपने ही भरे दरबार में ये डिब या मुझे संभाल कर रखने के लिए दी थी। राजा ने कहा, बेशक ये डिबिया मैंने तुम्हें दी थी, मगर हमने एक औरत के जरिए ये डिबिया तुम्हारे घर से निकलवा कर अपने पास मंगवा ली थी। और कल रात को जब मैं अपनी रानी के साथ महल के पीछे वाली खिड़की पर खड़ा था तो अचानक मेरे हाथ से फिसलकर ये डिबिया महल के साथ ही बहती हुई नदी में जा गिरी थी। तो फिर ये तुम्हें कैसे मिल गई? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर लगता है अभी मेरी जिंदगी के कुछ दिन बाकी है। ईश्वर ने मेरी सहायता की। जो सजा आपने मेरे लिए मुकर्रर की थी मैंने तो उसे स्वीकार कर लिया था। सुबह जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आखिरी बार उसके हाथ से बनी हुई मछली खाना चाहता हूँ, इस वक्त उसने मछली मंगवा और उसका पेट काटा तो ये डिबिया उसी में से निकली। राजा ने कहा, भाई तुम जीते और मैं हारा। सच में तुम अपने उसूलों के पक्के हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और आदमी होता तो कल रात ही उसकी हालत मुर्दों जैसी हो चुकी होती, मगर तुम्हारे चेहरे पर तो एक शिकन तक ना थी। मैं तुम्हारी हिम्मत और खुश दिली की दाद देता हूँ। उसके बाद राजा ने सभी दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, आप सभी लोगों ने देखा होगा मैंने किस प्रकार अपने मंत्री की आजमाइश की और इन्होंने ये साबित कर दिया कि किस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए मुसीबत का सामना किया जाता है। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी इस कदरदनी और इज्जत के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि इस वक्त तो किस्मत ने मेरा साथ दिया, पर आगे की कोई खबर नहीं कि मेरे साथ क्या होगा और आप ना जाने मेरा कौन कौन सा इम्तिहान ले। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि मैं अपने पद से इस्तीफा देकर एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी एक बेटी है, उसे किसी भले इंसान से ब्याह दूं। बाकी की जिंदगी मैं परमात्मा की भक्ति करते हुए गुजारना चाहता हूँ। आपका दिया हुआ जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। राजा ने कहा, तुम्हारी बाकी सभी बातों का जवाब हम तुम्हें अकेले में देंगे, परंतु जहां तक तुम्हारी बेटी की शादी की बात है तो हम अपने बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी करना चाहते हैं। मैं भरे दरबार में ये घोषणा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर मंत्री की आंखों से आंसू बहने ही वाले थे, मगर वो अपने आंसू पी गया और इसके बाद राज दरबार खत्म हो गया। मंत्री ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उस रात राजा मंत्री को एक एकांत कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम जैसे अक्लमंद और वफादार आदमी को हम इतनी सख्त सजा कभी भी नहीं दे सकते। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था, जिस पर तुम बिल्कुल खरे उतरे। तुम जैसे नायाब हीरे को मैं हमेशा अपने पास ही रखूंगा, तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दे सकता। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। मंत्री ने कहा, राज आपके आदेश से बढ़कर मेरे लिए और कोई बात नहीं है। और फिर बड़ी ही धूमधाम से दोनों बच्चों की शादी हो गई। मंत्री फिर से राजा के दरबार की शान बन गया।
तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।